देवहूति जी बढ़िया सुंदर आनंद है, जिसके यहाँ गोविंद पुत्र रूप में आ जाए उसके आनंद का कोई ठिकाना नहीं रहेगा महाराज। करदम जी तीर्थ पर निकल गए, भजन करने चल दिए। कपिल भगवान ने माता देवहूति को सुंदर ज्ञान दिया है। और वहां जो कपिल जी ने कहा कि ये मनुष्य कैसा है, पानी केरा बुदबुदा असमानुष की जात। जैसे पानी में ये बुदबुदे उठते रहते हैं और पलक झपकते ही वो कहाँ चले जाते हैं कुछ पता नहीं चलता है, वैसे ये मनुष्य की देह है, मनुष्य का जीवन है, देखत ही छिप जात है जो तारा प्रभात। लेकिन माँ ये जीव की भ्रांति है, जिस समय गर्भ में रहता है और गर्भ के जब कीड़े इसे अनेक प्रकार से यातनाएं देते हैं, कष्ट देते हैं, तो जीव ईश्वर से, उस ब्रह्म से बड़े कॉल करके, बड़े वादे करके यहाँ आता है। लेकिन जैसे ही धरती पर आया तो क्या हुआ, भूमि परत भाढ़ाबर पानी जनु जीवहि माया लिपटानी। जैसे ही पृथ्वी पर आया माया ने इसे लिपटाया, तुरंत भगवान से जितने वादे किया है सब भूल गया, सब कौल भूल गया। और जीवन के अंतिम क्षणों तक जैसे मकड़ी अपना जाल बुनती है ना, क्यों भाई, मकड़ी का जो जाल होता है वो मकड़ी जाल बुनने के लिए क्या किसी सामग्री को बाहर से लेने जाती है? नहीं, अपनी ही जो लार उसकी गिरती है उसी से वो जाल बनाती जाती है। लेकिन जाल बनते बनते इतना बन जाता है कि उलझ जाता है, बाद में वो मकड़ी उसी में फंस जाती है, फंस जाती है ना। वैसे ही हम ये जितने भी मनुष्य हैं ये उसी मकड़ी की तरह अपने ही द्वारा बनाए गए जाल में हम फंसते जाते हैं और फिर बाद में जब हम नेत्र खोल के देखते हैं तब तक वो जाल इतना घना बन जाता है कि हम उसी के मध्य में फंस जाते हैं। जब तक उससे निकले तो निकलने का समय नहीं रहता है, निकलते निकलते राम नाम सत्य हो जाता है। और माँ उसके बाद इस जीव ने जैसे कर्म किए हैं उसी के अनुसार इसे कष्ट भोगना पड़ता है। जब इसको सूक्ष्म रूप मिलता है, सूक्ष्म शरीर मिलता है और यमदूत इसे खींच करके ले जाते हैं, तो वो भूमि कैसी है, योजना नाम सहस्त्राणी नवतिम नव चाध्वना, हजारों योजन की भूमि है, चारों ओर अंगारे जल रहे हैं और ऐसे अंगारों पर इस जीव के देह को खींचते हुए यमदूत ले जाते हैं। कोई कहे ये देह तो यहाँ है, तो ये स्थूल देह है और वो सूक्ष्म देह है। ऐसा नहीं है कि उस देह में कष्ट नहीं होता है, उतना ही कष्ट होता है जितना इस देह में है। फर्क क्या है, मानव तन में जब हमें कष्ट मिलते हैं तो हम कहते हैं अब ये कष्ट सहे नहीं जा रहे, अब सहने की क्षमता समाप्त हो गई है, प्रभु अब हमें उठा लो, कहते हैं ना। लेकिन यदि ये देह चली गई तो एक बार इस देह में तो हमें मौका है, अवसर है कि यदि हमें अपने किए गए पाप कर्मों का भान हो जाए तो अवसर मिलते ही हम उसे सुधार सकते हैं। लेकिन इस देह के जाने के बाद जो सूक्ष्म देह मिलती है उसमें कोई अवसर नहीं है, उसमें कोई मौका नहीं है। वहां तो अनेक प्रकार के जो नरक हैं उन नरकों की यातनाएं हमें सहनी होंगी
और किए गए पाप कर्मों का भोग जब भोग लेंगे तब कर्मों के ही आधार पर दूसरी देह मिलेगी। आवश्यक नहीं है कि दूसरी देह मानव की ही मिले। कोई बकरी के रूप में, कोई कीट पतंगे के रूप में, कोई स्वान के रूप में, किसी ना किसी अनेकानेक प्रकार की योनि में ये जीव जाता है। और माँ, इस आवागमन के चक्र से यदि मुक्ति पानी है तो आप किसी में दोष ना देखें। बहुत सुंदर बात कपिल जी ने कही है कि किसी के दोष ना देखें। किसी में आपको दोष दिखे, समझ लो अभी दोष आप में है। और जिस दिन यह दृष्टि समाप्त हो जाएगी उस दिन आपको श्री हरि का जो मार्ग है वो अपने आप प्रशस्त हो जाएगा। आपको वो मार्ग खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसी पल उसी क्षण कोई ना कोई संत आकर के आपको वो मार्गदर्शन कर देगा। जैसे कि माता देवहूति को भगवान कपिल नारायण ने वो मार्गदर्शन किया और उसके पश्चात कपिल जी गंगा सागर की ओर चले गए और माता देवहूति भजन करते करते प्रभु चरणों में विलीन हो गई।